गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम ऑल। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th सिलेबस डिस्कशन। तो सिलेबस में आपके साइंस के सिलेबस में बेसिकली साइंस के सिलेबस में आपका क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और हमको क्या क्या पढ़ना है। जिसमें हमारे पास है 5 यूनिट। 5 यूनिट कुछ चैप्टर्स में डिवाइड है। ठीक है, ये हम लोग आज डीपली डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले डिवाइड करते हैं यूनिट वाइज। ठीक है, देखते हैं। तो यूनिट 1 में हमारा है केमिकल सबस्टेंस, नेचर एंड बिहेवियर। ये हमारा यूनिट 1 है। इसी तरीके से यूनिट 2 है वर्ड ऑफ लिविंग्स। इसी तरीके से यूनिट 3 है नेचुरल फिनोमिना। और 4 है इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब पढ़ना है इसमें। और यूनिट 5 आपका है नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब जैसे कि ओजोन लेयर, ये इन सबों के बारे में आपको पढ़ना है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड कर दे रहा हूँ। पहला जो चैप्टर है वो हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री का चैप्टर बोल सकते हैं। दूसरा जो है वो है बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग को पौधों के बारे में और जीव के बारे में पढ़ना है। थर्ड हमारा जो है वो है फिजिक्स। ठीक है, फोर्थ हमारा जो चैप्टर है वो भी है फिजिक्स। ठीक है, और जो लास्ट चैप्टर ये भी है फिजिक्स। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 है हमारे पास केमिकल सबस्टेंस। ठीक है, तो केमिकल सबस्टेंस में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है। यानी कि केमिस्ट्री में, बेसिकली केमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के पास है नेचर, बिहेवियर, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इम्प्लीफिकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डीटीसी, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सब पढ़ना। इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड बेस साल्ट। ठीक है, देयर डिफिनीशन, टर्म एंड फर्निशिंग। ठीक है, H प्लस आयन पढ़ना है, OH माइनस आयन पढ़ना है। ठीक है, एच प्लस आयन, ओ एच माइनस आयन, ये सब पढ़ना है। जनरल प्रॉपर्टी पढ़नी है, एग्जाम्पल पढ़ना है, यूजेज पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच वैल्यू, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ, ये क्या होता है, ये सब पढ़ना हम लोगों को। फिर उसी तरीके से हम लोग कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ना, पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ये सब, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, हम लोग पीओपी भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बेसिकली मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये सब पढ़ना हम लोगों को। और फिर आगे आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये अलग चैप्टर है, यूनिट 1 में ही है बट चैप्टर अलग है ये। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ कार्बन, होमोजीनियस सीरीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन, जिसको आईपैक नेम कहते हैं हम लोग। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये सब के बारे में पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन, बेसिकली हम लोग को इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। इस तरह से सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ते हुए हम लोग यूनिट को समाप्त करेंगे। फिर जो यूनिट 2 है उस पर हम लोग आ जाएंगे। यूनिट 2 हमारा जो है वो बायो है। बायो तो मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ। ठीक है, बट फिर भी अगर कोशिश करूंगा तो पढ़ा सकता हूँ, जैसा आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो यूनिट 2 में हम लोग बायो में पढ़ना है। सारी टॉपिक देख लीजिए। प्लांट, बेसिकली हम लोगों को प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है और एनिमल्स के बारे में। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स। ठीक है, यही सब बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। और इसी तरीके से हम लोग डीप स्टडी करते हैं यूनिट 3 का। यूनिट 3 जैसे कि आप लोगों को पता है, यूनिट 3 फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट करें हैं। फिजिक्स में वैसे बेसिकली तो हम लोग आधा चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिलेबस में हमारे यूनिट 3 के क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाई स्फेरिकल मिरर्स, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी पढ़ा चुका हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस,
फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, डेविएशन, ये सब चीज़ें मैं रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट, लेंस, ठीक है, सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लेंस फार्मूला बस हमारा बचा हुआ है, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट है, यहाँ से हम लोग को बस पढ़ना है, यानी आधा हम लोगों का हो चुका है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है लेंस फार्मूला, डेविएशन, मैग्निफिकेशन फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, ह्यूमन आई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है ह्यूमन आई, यानी मानव की आँख जो होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि मनुष्य की आँख कैसे क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे और उसका एप्लीकेशन पार्ट, किसी को मान लो दूर का नहीं दिख रहा है, किसी को नज़दीक का नहीं दिख रहा है, वो सब एप्लीकेशंस पढ़ना है। ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रू लाइट, प्रिज्म, प्रिज्म पढ़ना है हम लोगों को, प्रिज्म एक चैप्टर होता है, प्रिज्म पढ़ना है। ठीक है, डिस्पर्सिव ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डेली लाइफ में यूज कैसे है, सनसेट, सनराइज, ये सब पढ़ते हुए हम लोग चैप्टर 3 को ख़त्म करेंगे, यूनिट 3 को ख़त्म। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 के बारे में हम लोग देखते हैं यूनिट 4 में क्या क्या दिया हुआ है। यूनिट 4 में हमारा दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ करेंट, मतलब करेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 4 का हम लोग डीप स्टडी करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, पोटेंशियल पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ना है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स, रेजिस्टेंस, ये सब सारी चीज़ें, कंडक्टर, डिपेंड्स, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, ये सब चीज़ें पढ़ते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पढ़ना है। ठीक है, यानी वायर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वायर हमारा क्यों हीट हो जाता है, वो पढ़ना है। पीवी पढ़ना है, आई वन यानी करंट पढ़ना है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेट। तो ये वाला है ना, मैग्नेट स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैग्नेट में हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेट के हिसाब से करंट हमारा कैसे फ्लो होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ते हुए, वाइल सोलेनाइड, ये सब सारी चीज़ें पढ़ते हुए हम लोग को आ जाना है कहाँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है। आप लोग अगर हायर स्टडी में भी जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, तो हमारा पढ़ना है डीसी करंट, एसी करंट, ठीक है, और इसी में पढ़ना हम लोग को डायनमो। डायनमो मतलब वो पबजी वाला डायनमो नहीं, डायनमो मतलब जनरेटर, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में जनरेटर कहते हैं या हिंदी में जनित्र कहते हैं, वो पढ़ना है। फिर मोटर्स, मोटर आप लोगों के घरों में जो लगी है मोटर पानी वाली, वही मोटर के वर्किंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यूनिट 4 भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 5 में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। यूनिट 5 में हम लोगों को पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेस आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक का नाम है यूनिट 5, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना इकोसिस्टम, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर मतलब O3 के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सोल्यूशन, प्रोडक्शन देयर, ये सब चीज़ें पढ़ना है यूनिट 5 में। तो इसी तरीके से हम लोग आज डीपली सिलेबस डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा कि बेसिकली आप लोगों को पढ़ना क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, तो मैं और भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।